A very charming good morning to 11th class. This is Lakshmi Tanwar, PGT of Biology, and today our topic is circulatory pathway. सर्कुलेटरी पाथवे आज हम देखेंगे कि सर्कुलेटरी पाथवेज कितने टाइप के होते हैं और कौन कौन से होते हैं. सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सर्कुलेटरी पैटर्न आर ऑफ टू टाइप. सर्कुलेशन का जो पैटर्न होता है वो दो टाइप का होता है. ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब सर्कुलेटरी पैटर्न का मतलब पता है क्या है कि ब्लड का ट्रांसमिट होना बॉडी पार्ट्स में, तो वो दो तरह से हो सकता है. एक तो कि वेसल में जाकर, मतलब जो वेसल्स आप देखते हैं बॉडी में, आर्टरीज़ के थ्रू, वेन्स के थ्रू आता है, आर्टरीज़ के थ्रू जाता है, आर्टरीज से फिर आर्ट्रियोल्स बनते हैं, कैपिलरीज बनती हैं. तो एक तो हो गया वो कि पहले आर्टरीज से आर्ट्रियोल्स, देन कैपिलरीज, एंड कैपिलरीज ट्रांसफ़र ब्लड सेल टू सेल. सेल से हर एक सेल तक वो क्या करते हैं, ब्लड को ट्रांसफ़र करते हैं. तो ये तो हो जाता है बेटा क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम. ये कैसा होता है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम. जैसा कि आपने 10th क्लास में पढ़ा था, ह्यूमन बीइंग का जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो कैसा होता है, क्लोज्ड. उसका जो ब्लड है वो कहाँ फ्लो करता है, वेसल्स में फ्लो करता है. लेकिन जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें बहुत ज़्यादा वेसल्स मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा, या फिर वेसल्स बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं होती. तो थोड़ी बहुत वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, और वो थोड़ी बहुत वेसल्स क्या करती हैं, ब्लड को, जैसे ये हार्ट है, हार्ट से एक वेसल ये निकल रही है, ये फर्दर 4 में डिवाइड कर दी, 1 2 3 और ऊपर से 4. ठीक है, ये 4 वेसल्स सेल टू सेल ना जाकर एक बॉडी कैविटी में ब्लड को ट्रांसमिट कर देती हैं, रिलीज़ कर देती हैं. जैसे यहाँ से ब्लड पंप हुआ, ये हार्ट है, यहाँ से ब्लड ट्रांसफ़र हुआ और सीधा एक बॉडी कैविटी में जाकर गिरा. और इस बॉडी कैविटी में बहुत सारे ऑर्गन्स हो सकते हैं, सेल्स हो सकते हैं, टिश्यूज़ हो सकते हैं, और उनको बस प्रोलिफरेट कर देता है, मतलब भिगो देता है. इस कैविटी में जितने भी सेल्स हैं उनको इस ब्लड से वो भिगो देता है. हर एक सेल टू सेल ट्रांसफ़र ब्लड नहीं करता. ठीक है, तो इस तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम को हम क्या कहते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं. ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं. लेकिन क्लोज्ड में क्या होता है, कहीं भी इस तरह का भिगोना नहीं होता. मतलब कोई भी वेसल ऐसा नहीं होता, ब्लड डायरेक्टली उसने ऑर्गन के ऊपर डाल दिया और वो प्रोलिफरेट हो गया, वो डूब गया उसमें या फिर भीग गया उससे. इसमें क्या होता है, हमारे क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में एक वेसल होगी, फिर वो आर्ट्रियोल में डिवाइड करेगी, आर्ट्रियोल्स वेन्स कैपिलरीज में डिवाइड करेगी, कैपिलरीज सेल टू सेल ब्लड ट्रांसफ़र करेंगी. फिर यहाँ से जो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन लेगा, वेन्स कलेक्ट कर लेंगी, और वेन्स से फिर वेना कावा फॉर्म हो जाएगा, और वेना कावा ब्लड को कहाँ डाल देगा, राइट ऑरिकल में डाल देगा. ऐसा ही होता है ना. तो कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि ब्लड को सीधा ऑर्गन में सीधा डालना पड़े. ठीक है, तो वो सेल टू सेल ऑर्गन ट्रांसफ़र ब्लड का ट्रांसफ़र जहाँ पे होता है वो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम. और जहाँ पर ब्लड सिर्फ कैविटी में जाता है, कैविटी तक जाता है, और लेस डेवलप्ड वेसल सिस्टम होता है, तो उसे कहेंगे हम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम. और जिसमें वेन्स के थ्रू सेल टू सेल ब्लड ट्रांसफ़र किया जाता है उसे कहेंगे हम क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम. ठीक है, तो आगे देखिए, ये हो गया यहाँ से. तो ये भी आपको याद रखना है कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, आर्थ्रोपोड्स में, मोलस्क में, जो पंप करते हैं, उन जिनका हार्ट पंप करता है ब्लड को थ्रू वेसल्स. थ्रू वेसल तो ठीक है, लार्ज वेसल्स तो ठीक है, लार्ज वेसल है, स्मॉल वेसल्स कैपिलरीज नहीं प्रेजेंट हैं इसमें. लार्ज वेसल्स के थ्रू इनटू ओपन स्पेस, लार्ज वेसल्स के थ्रू ब्लड कहाँ जा रहा है, ओपन स्पेस में जा रहा है. एर बॉडी कैविटीज़ कॉल्ड साइनसेस, और इन बॉडी कैविटीज़ को क्या कहते हैं, साइनसेस कहते हैं. एनालिट्स में और कॉर्डेट्स में, कॉर्डेट्स जिनमें वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है, और एनालिट्स में हैव अ क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम in which blood pump by the heart is always circulatory through a closed network of the blood vessels. इसमें जो ब्लड पंप किया जाता है वो क्लोज्ड नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स के थ्रू ही ट्रांसफ़र किया जाता है. दिस पैटर्न इज कंसिडर्ड टू बी मोर एडवांटेजियस एज द फ्लो ऑफ द फ्लूइड कैन बी मोर प्रिसाइजली रेगुलेटेड. ये जो सिस्टम है हमारा मोस्ट एडवांस है और एडवांटेजियस भी है, मतलब फ़ायदेमंद भी है. कौन सा, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम. इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई कर दी जाती है और कम से कम नुकसान के साथ.
उसके बाद दे रखा है कि भाई सभी वर्टिब्रेट्स हैं वो पजेस करते हैं एक मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट। जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं जिनमें वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होती है, बैकबोन प्रेजेंट होती है, उन सभी ऑर्गेनिजम्स में एक मस्कुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम हार्ट कहते हैं, और उसमें चैम्बर होते हैं। जैसे कि हमारे हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। तो मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है। जैसे कि फिशेज़ में देखें तो फिशेज़ का हार्ट 2 चैम्बर्ड होता है, एम्फीबियंस का और रेप्टाइल्स का हार्ट 3 चैम्बर्ड होता है, क्रोकोडाइल, बर्ड और मैमल्स का हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है, जिसमें 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल होते हैं। जो 2 चैम्बर होगा, 1 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल, 3 चैम्बर्ड होगा तो 2 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल, 2 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल होगा। लेकिन क्रोकोडाइल, बर्ड और मैमल्स में जिसमें 4 चैम्बर है उसमें 2 ऑरिकल और 2 ही वेंट्रिकल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। अब फिशेज हार्ट पंप आर आउट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, कि फिशेज जो होती हैं, देखो हमने जब अपना सर्कुलेटरी सिस्टम किया था तो हमारा ब्लड 2 तरह का ब्लड पंप कर रहा था। एक बार तो वो जब बॉडी पार्ट्स को पंप करता है ब्लड को, लेफ्ट पार्ट उसका, तो लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्ड ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द ऑल बॉडी पार्ट्स, बट राइट वेंट्रिकल पंप डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स ओनली, ठीक है। लेकिन फिशेज का जो हार्ट होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करता है। क्यों? किसको? गिल्स को, और गिल्स में जाकर उनका ऑक्सीजनेशन होता है। जैसे कि ये हार्ट है और ये गिल्स हैं। तो हार्ट में ब्लड आया और हार्ट ने ब्लड को पंप किया गिल्स में। क्यों? कैसे? ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड, और निकला कैसा? ऑक्सीजनेटेड। गिल्स के थ्रू जो ब्लड निकलेगा तो वो कैसा होगा? ऑक्सीजनेटेड। यहाँ से ऑक्सीजनेशन होने के बाद ब्लड कहाँ चला जाएगा? ऑर्गन्स में चला जाएगा। ये एक्सेप्शनल पाथवे है फिशेज का, कि फिश का जो हार्ट होता है वो कैसा ब्लड ट्रांसफ्यूज करता है, पंप करता है? डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे दूसरा है कि, और इस तरह के सर्कुलेशन को क्या कहते हैं हम? सिंगल सर्कुलेशन कहते हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड गिल्स में गया, उसके बाद जब बॉडी पार्ट्स में वो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। ऑब्वियसली यूज़ कर लिया उन्होंने उसको, ऑक्सीजन यूज़ कर लिया तो डीऑक्सीजनेटेड हो गया, और वापस से आ जाएगा हार्ट में। डीऑक्सीजनेटेड होने के बाद वापस से आ जाएगा हार्ट में। इस तरह के सर्कुलेशन को हम सिंगल सर्कुलेशन कहते हैं। क्लियर है बिल्कुल? अब देखिए एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में, एम्फीबियन और रेप्टाइल्स का हार्ट होता है 3 चैम्बर्ड। तो लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट हमारी बॉडी में भी लेफ्ट साइड ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है हार्ट में, तो लेफ्ट आर्ट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है, और वो गिल्स को फ्रॉम द गिल्स, जो लेफ्ट आर्ट्रियम है वो गिल्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है, या तो गिल्स हो। देखो एम्फीबियंस में गिल्स भी होते हैं, लंग्स भी होते हैं और स्किन भी होती है, स्किन रेस्पिरेशन भी होता है। भाई गिल्स के थ्रू आपने फिशेज में देख लिया, लंग्स का मेंढक में देख लो, फ्रॉग में, और स्किन रेस्पिरेशन फ्रॉग में भी होता है, और आप और भी किसी में देख सकते हैं, और भी मिल जाएगा आपको स्किन रेस्पिरेशन। जिनकी स्किन चिपचिपी होती है ना उनमें सब में स्किन रेस्पिरेशन होता है, जैसे कि आपका अर्थवॉर्म हो गया। ठीक है। तो गिल्स से, लंग्स से, स्किन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करेगा लेफ्ट एट्रियम, और लेफ्ट एट्रियम से ब्लड जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है। लेकिन राइट एट्रियम भी तो प्रेजेंट है। जैसे कि अब बात करें हम 3 चैम्बर्ड हार्ट की बात कर रहे हैं, तो ये हार्ट हो गया, इसमें 3 चैम्बर प्रेजेंट है भाई। ये हो गया 3 चैम्बर्ड हार्ट, ये तो हो गया लेफ्ट आर्ट्रियम, ये हो गया राइट आर्ट्रियम, और ये हो गया सिंगल एक वेंट्रिकल। तो लेफ्ट आर्ट्रियम में तो वो कह रहा है कि ब्लड कैसा आ रहा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, और फिर वो वेंट्रिकल में जा रहा है। ठीक है। लेकिन राइट ऑरिकल का क्या यूज़ है? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है, और रिसीव करने के बाद वेंट्रिकल में डाल देता है। इससे इनका ब्लड मिक्स हो जाता है, डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स टुगेदर इन वेंट्रिकल। वेंट्रिकल में ब्लड मिक्स होने के बाद देन ये ट्रांसफ़र किया जाता है ऑल बॉडी पार्ट्स में। इसका एक डिसएडवांटेज है कि ये बहुत ज़्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई नहीं कर सकता, इसीलिए जो एम्फीबियंस होते हैं ना और
रेप्टाइल्स होते हैं, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स एक बार बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। आपने देखा होगा जो स्नेक होता है, वो स्नेक जब मतलब रिप्रोडक्शन करता है तो रिप्रोडक्शन करने के बाद बिल्कुल अचल हो जाता है, वो मूव नहीं कर पाता क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन लॉस हो जाती है। ऐसे ही हमारे सारे एम्फीबियन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया हमारा। उसके बाद हम देखेंगे बेटा, दे गेट मिक्सड अप टू सिंगल वेंट्रिकल, सिंगल वेंट्रिकल मिक्सअप हो जाते, बता दिया मैंने आपको ये भी। इस तरह के सर्कुलेशन को कहते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। इस तरह के सर्कुलेशन को क्या कहेंगे? इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। देखो डबल सर्कुलेशन तो है भाई, ब्लड तो 2 बार ही घूम रहा है बॉडी में, एक बार डीऑक्सीजनेटेड आ रहा है, एक बार ऑक्सीजनेटेड आ रहा है, लेकिन वेंट्रिकल तो एक ही प्रेजेंट है, सर्कुलेशन ट्रांसफर वेंट्रिकल तो एक ही ट्रांसमिट कर रहा है ना दोनों में, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? इनकम्प्लीट सर्कुलेशन कहते हैं। बर्ड में, मैमल्स में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव बाय द लेफ्ट एंड राइट और आर्टरी रेस्पेक्टिवली। सिंपल सी बात है, जिसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होगा, 4 चैम्बर हार्ट होगा तो क्या होगा भाई? लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में। लेफ्ट ऑरिकल में कैसा होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और राइट ऑरिकल में कैसा होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये इसको देगा, ये इसको देगा, ये बॉडी पार्ट्स को देगा, पंप करेगा ब्लड को। भाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल ट्रांसफर टू द बॉडी पार्ट्स एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल ट्रांसफर टू द लंग्स, तो लंग्स में ट्रांसफर होगा। तो इस तरह के सर्कुलेशन को हम क्या कहेंगे? डबल सर्कुलेशन कहते हैं। डबल सर्कुलेशन, इस तरह के सर्कुलेशन को हम कहेंगे। तो अभी मैं थोड़ा डायग्राम के थ्रू आपको बता देती हूँ, हमने जो पढ़ा रिकैप कर लेते हैं। टॉपिक अब यही रहेगा आज हमारा। तो देखिए, हमने यहाँ पे पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन के 3 टाइप्स होते हैं, सिंगल सर्कुलेशन, इनकम्प्लीट सर्कुलेशन और डबल सर्कुलेशन, ठीक है। सिंगल सर्कुलेशन में हार्ट कैसा होता है? 2 चैम्बर्ड होता है। इनकम्प्लीट सर्कुलेशन 3 चैम्बर्ड हार्ट में होता है, और डबल सर्कुलेशन 4 चैम्बर्ड हार्ट में होता है। सिंगल सर्कुलेशन 2 चैम्बर्ड हार्ट किसका होता है? फिशेज का। 3 चैम्बर्ड किसका होता है? एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स का। और 4 चैम्बर्ड होता है क्रोकोडाइल, एव्स मतलब बर्ड और मैमल्स का होता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।